अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हाज़िर खिदमत में हैं लेके आपका अपना शोकेस। उम्मीद करते हैं कि आपका ये हफ़्ता बहुत ही अच्छा गया होगा, क्योंकि अब तो गर्मी जो है ना वो इतनी बढ़ गई है कि कहते हैं यार सर्दी कब आएगी, लेकिन उसका इंतज़ार मत करें, वो हमारे साथ साथ चलती है और बड़ी देर तक चलती है। सो ये जैसा भी गर्मी का मौसम है इसको एंजॉय कीजिए। तो आइए सबसे पहले आपको मिलाते हैं आयशा से, जो कि एक हफ्ते की छुट्टी के बाद आज फिर हाजिर हुई है। आयशा, वेलकम टू शोकेस। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम आपको, मेरी सारी टीम को, टोरंटो 360 देखने वालों को और सुनने वालों को मुअद्दबाना सलाम। मुअद्दबाना सलाम। मुअद्दबाना सलाम। आयशा बीमार नहीं थी, वैसे ही कुछ ज़ाती वजूहात की वजह से उन्होंने छुट्टी ली थी। अब चलते हैं हम। ऑफ कोर्स आज ना अनफॉर्चुनेटली बड़ी अजीब सा वाक़या हुआ है। आपको हमने बताया था कि हमारे एक दोस्त जो है ना वो तकरीबन 2-3 वीक बल्कि ईद से लेके अब तक बीमार ही रहे हैं। तो उनका पता लेने बाबा जी गए, तो जो बचा हुआ गोश्त था वो खा के बाबा जी वहाँ पे बीमार हो गए। तो ये गोश्त जो है ना ये किसी को किसी किस्म का जो है बिल्कुल भी ना स्पेयर नहीं करता है, तो वो नहीं छोड़ा। तो अब बाबा जी आज जो है ना वो छुट्टी पे हैं। काश हम बाबा जी की फ़ोटो दिखा सकते, लेकिन उनकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो दिखा सकी। तो बाबा जी आज हमारे शो से गैर हाज़िर रहेंगे, लेकिन आइए चलते हैं, आपको एक सरप्राइज इसमें देंगे। चलते हैं हम बाकी टीम शोकेस की तरफ से। सो वेलकम टीम शोकेस। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले आपका तारफ़ हम करवाते हैं। जो हमारे साथ आज मेहमान भी हैं लेकिन शायद इस प्रोग्राम का हिस्सा भी हैं, वो आगे जाके फैसला किया जाएगा। सो बेसिकली इम्तियाज़ मलिक साहब से। इम्तियाज़, स्पेशली वेलकम टू यू। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू जी। तो इम्तियाज़ जी का ताल्लुक जो है ना वो कभी कभी हमारा प्रोग्राम जो है थोड़ा बोर हो जाता था, या उसमें हमें चाहिए होता था, जान चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है, हमें सुरों वाली जान चाहिए होती है। सुर और ताल क्या है ना, ताल कहाँ से लाओगे, ताल कहाँ से लाओगे। तो उन सुरों को बखेरने के लिए हमने कहा कि जी आप हमारे प्रोग्राम की जीनत बने, क्योंकि जावेद सरफराज जो है वो आजकल पाकिस्तान में है। जावेद सरफराज यूज्ड टू डू दैट रोल कि हमें कोई ना कोई स्थाई अंतरा, कोई अच्छा गाना, कुछ मुखड़ा ये वो सुना दिया करता था। तो इम्तियाज़ ही इज़ डूइंग वेरी वेल एज वेल। कनाडा में भी कदरन नए हैं हम सबको देख के, लेकिन माशाल्लाह यू नो ही इज़ ग्रोइंग वेरी वेल इन कनाडा एज वेल। तो देखते हैं आज का प्रोग्राम हम करते हैं और फिर इंशाल्लाह इनसे कुछ ना कुछ उसमें सुनेंगे भी, और फिर उस हिसाब से आपकी फरमाइशें लेके सुना करेंगे। जबरदस्त। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। और उसके बाद जी हम चलते हैं हमारे जुबैर, आपका ये वीक कैसा था? अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत अच्छा था। कुछ गर्मी कुछ सर्दी, लेकिन गर्मी कुछ ज्यादा थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सेटिस्फाइड कि फाइनली हमारी बर्फ से जान छूटी है। बर्फ से जान छूटी, बर्फ से जान। फिक्र न करो, आ रही है। जस्ट रहूंगा तो आ रही है। ये महीना 2 ही रह गए। भट्टी साहब प्लीज मुझे वो तस्वीर दिखाई जाए जो कि हमने पिछले वीक किसी की याद में लगाई थी। अगर वो तस्वीर आप हमें एक दफ़ा स्क्रीन पे दिखा दें तो फिर मैं प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाऊँ, क्योंकि वो जो हमारा एक बहुत ही ख़ास मेंबर है जी टीम का, माशाल्लाह सहाफ़त से इनका अच्छा बड़ा तल्लुक़ है, लेकिन पिछले तकरीबन 3 वीक से इनके तल्लुकात जो है ना वो और ज़्यादा मतलब जगह पे बन गए थे। और उसकी खास वजह ये थी कि पहले तो उन्होंने 1 हफ्ता खाना छोड़ दिया कि इन्हें पता चल गया कि ईद आ रही है। अच्छा। ठीक है, बकरा ईद थी, और बकरा ईद जब आ रही थी तो उन्होंने पूरा वीक जो है ना वो एक किस्म के फाके किए कि ज्यादा से ज्यादा गोश्त जो है ना वो मेरे अंदर समा सके। और उसके बाद आमतौर पे ये जो है ना बाबा जी की आदत होती है कि वो शापर इकट्ठे करने शुरू कर देते हैं कि जी ईद से पहले ही फिर उनकी कोट, क्योंकि वो ही इज ऑलवेज ड्रेस्ड अप इन अ सूट, तो वो जनाब जी उनके कोट के पॉकेट में लिफाफे होते हैं, तो वो लिफाफे ले लेके जाते होते हैं कि यार तुसी कुर्बानी की थी, ये लिफाफा की लाया करना है, लिफाफा मेरे को ले लो। इस दफा जो है ना वही उनको उनके वो कहते हैं कदमों पे चलते चलते ना नक्शे कदम पे चलते चलते। तो थैंक्स फॉर करेक्टिंग। इस दफा जो है ना तैयब ने टोटल यही फार्मूला अपनाया माशाल्लाह। इसने कपड़े के बड़े बड़े बैग इस्त्री कर करके रखे थे जिसमें छोटे छोटे शॉपर जो है ना वो यहाँ वहाँ कहाँ से इन्होंने जनाब इकट्ठे किए। लेकिन उसमें एक चीज
थोड़ी सी मिक्सअप हो गई। प्लान बहुत अच्छा था, वो मिक्सअप ये हो गई कि इनको पता नहीं चला कि जी पीले में बड़ा गोश्त रखना था और सब्ज में छोटा गोश्त रखना था। तो कई लोगों को पता ही नहीं चला कि उन्होंने दिया गया, तो वो मिक्स हो गया, लगड़ बगड़ हो गया, लगड़ बगड़ हो गया, ठीक है। और वो छोटा और बड़ा जब मिक्स हुआ तो इन्होंने पकाने में बिल्कुल ग्रेज नहीं किया, बल्कि पहले दिन तो कलेजियां खाई तो ठीक रही। उसके बाद वो लगड़ बगड़ गोश्त जो इन्होंने खाया ना, तो माशाल्लाह तकरीबन आप तो सेहतियाब हो गए हैं, अभी भी कम बोलेंगे मुझे पता है। बुलंद भी हो गया। I am thoroughly enjoying this introduction. ठीक है। Please continue. बाकी आयशा, बाकी तो सब जगहों से मुझे गोश्त मिल गया, बस एक जगह से नहीं मिला। वो इन्ने भुखे सन कि उन्होंने मुंह ही नहीं खोलिया। ते वो सन बिलाल चीमा साहब। नहीं, मैं तो भाई यहाँ पे कुर्बानी करता ही नहीं हूँ, मैं तो साफ कहता हूँ, ठीक है। तू सन 47 कर दी। नहीं, पाकिस्तान वाली, सारी पाकिस्तान में की है पाकिस्तान। इन्होंने और हमने पाकिस्तान में हाँ की जी। सारी। लेकिन बिलाल ये भाई देखो वैसे, कि ऐसा भुखा आदमी कि मेरे को भी मंगना आ गया, हालांकि ही इज अ वेरी क्लोज एंड गुड फ्रेंड ऑफ माइन, और इन्हें पता है कि हमारी कुर्बानी पाकिस्तान में होती है। अच्छा, मजाक अपनी जगह पे। वैसे ना पिछले 12 साल से हकीकत ये है कि कुर्बानी का गोश्त खाया नहीं है यहाँ पे। और ये एक पता नहीं यहाँ पे एक रीत है, अगर पहले तो करता कोई नहीं, सारे पीछे पाकिस्तान कर देंगे ने, मैं आप होना चाहिए शामिल। और अगर कोई करता है तो वो किसी को वो गोश्त खिलाता ही नहीं है यार। नहीं, जो यहाँ पे और करते हैं वो हमारे जो मैं एक जानने रूटीन वाले में जो दोस्त बता रहा अहबाब थे, उन्होंने बहरहाल आपने बड़ी अच्छी तमीद बांधी, कोशिश की कि आप जितना मुझे जलील करने की कोशिश कर सके, जितना ऐसा ज्यादा जोर से खिलखिला के हंस सके, आपने पूरी कोशिश की, वो हंस भी लिया। तो शुक्रिया सर जी, आपने नहीं, लेकिन आपको जो भी पता है कहा। कितने मैसेज आए हैं मुझे, जिसपे हमने रिक्वेस्ट की थी कि बराए मेहरबानी आप उनको ना एक गेट वेल सून जो है ना वो भेजें। अब मुझे नहीं पता आपको किसी ने भेजे कि नहीं है, लेकिन गेट वेल सून के मुझे आते रहे हैं। सही है, सही है। और मैं फिर आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ, अब यही हो सकता है। नहीं, आप दिल पे ना लें, हमने ये लोग सब चाहते हैं, हमारा प्रोग्राम देखते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सब जिन्होंने भी दुआ की होगी, आपने तो प्रोपेगेंडा किया ना, लोगों ने तो मेरे लिए दुआ ही की होगी ना। उनके प्रोपेगेंडा में भी दुआ है। दुआ है, मतलब बिल्कुल। you even can't imagine कि how much we have missed you। Yes. नहीं, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन एक चीज नोट की है, चौधरी साहब ने प्रोपेगेंडा ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਡੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਗੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਉਹ ਵੈਰੀ ਵੈਲ सेड यार, मैंने तो गौर ही नहीं किया। वेरी बिल्कुल मलिक साहब चुप कर, ठीक है ना यार। नहीं, चलो मैं साबित करने के लिए फैसलाबाद नहीं कह रही, उन्होंने जुगत मारी है, फैसला मारी होने का सबूत दे दिया है। मैंने ये वेरी वेल सेड जी, वाकई यार। अब अच्छा, फिर वो गंडे पे बात हो रही थी, क्या कह रहे थे आप? तो बात ये है कि वो बाबा जी कहते हैं ना, बात ये होती है, बात ये होती है, और साथ में ये भी करते हैं ऐसे ना, बात ये होती है। आज बाबा जी के विकेट लगाओ। नहीं, बाबा जी वैसे ही आपको पता है, हम उन्हें बहुत चाहते हैं, मोहब्बत करते हैं, और आप अकेले बुजुर्ग चाहते, हैं। सारे चाहते हैं। आज तो हम मैं नहीं क्या है उन्होंने, हम नहीं इतनी क्या इज्जत वो खुद की नहीं करता कि खुद को हम कहेगा। नहीं, मेरी- हमसे मुराद हम सारे ओके, कम्युनिटी। माय बैड। बिलाल भाई, मैं अपनी जिंदगी का एक वाकया भी सुना देता हूँ, ये हमसे पता रिलेटेड है। जी जी। मैं 6th या 7th क्लास में था, तो किसी वजह से मैंने छुट्टी की, तो अगले दिन जो क्लास टीचर थे ना, तो उन्होंने बुलाया कि कल क्यों नहीं आए। मैं कहा हम वो गए हुए थे फलान, ऐसे करके जो भी बहाना मारना था। तो वो जब मैंने दूसरी मरतबा हम का लफ्ज बोला ना, एक थप्पड़ पड़ा मुझे, तुम कितने हो? मैं हैरान, मैं कहते हैं आइंदा कभी मेरे सामने अपने लिए जमा का सिगा नहीं इस्तेमाल करना। तो इसलिए मैंने हम सबको कहा भाई वो थप्पड़ बनवाजरी नहीं, लेकिन एक तो आप 6वीं 7वीं में थे ना जबकि ये वाकई 165 की जंग से पहले का हुआ ना। हाँ, ताड़ी पैदाइश तो कुछ 10 साल बाद, काफी पहले, मुझे 10 साल बाद। ठीक है, लेकिन ये देखिए कि हम का सिगा आपके जिन्होंने भी आपको थप्पड़ मारा ना, अगर वो लखनऊ में होते ना, ये कराची में होते ना, तो ये थप्पड़ उनको पड़ते, क्योंकि हर जो है ना वो बेसिकली इलाके का एक रस्म है, एक रिवाज है, एक लैंग्वेज है और एक अंदाजे बयां है। ठीक है ना, आप ये जो कहते हो ना फैसलाबादियों को हम जुगते मारते हैं, ये जुगते नहीं मारते, हमारा अंदाजे बयां ऐसा है। ठीक है, आप यही देखें, कराची वाले कभी भी आपके बगैर नहीं बोलेंगे,
ठीक है। और बहुत सारे लोग हर एक का, जैसे मुझे सराइकी जुबान जाती तौर पे बहुत मीठी जो है ना लगती है। आप जब सराइकी बोलते हैं ना तो यूं मुझे जाती तौर पे यूं लगता है जैसे आप ना फूल जो है ना आपके वो ये एक जुमला इरशाद तो हुआ बस। आय हाय। तो मैं को मलक आँख में ते को मलक आँख था। ये Good one, ये ठीक है। साईं डाडा तंग करेंदे पे हो। वाकई उसमें जो है ना सराइकी। प्योर सराइकी भी देखें, जुबान के बारे में ये कहा जाता है कि हर 10 को पे, यानी कि हर 10 जुबान का कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है। मतलब अक्सर लोग, हालांकि मैं चले मेरे अबावजदाद जो है वो सियालकोट से थे, तो मैं सियालकोट का जंपर नहीं हूँ, मैं बेसिकली फैसलाबाद का जंपर हूँ। लेकिन जब बात करते होते थे ना तो बहुत सारे लोग जो है ना वो इतना शऊर रखते हैं कि उनको पूरे जो है ना बेसिकली प्रोनाउंसिएशन का पता है कि मतलब किस तरह से कौन सी प्रोनाउंसिएशन किस इलाके में होती है। तो वो फौरन पे सियालकोट है। अब मैं सियालकोट की जुबान और समझता हूँ, वो क्या जे किधरो रे, मतलब इट्स डिफरेंट। नहीं वो अल्फाज को कुछ वो इस तरह से है। सियालकोट से किसी ने पूछा ना, एक उसकी नानी ने, निसीमा वो क्षमा किथे, वो देखो चरोक ने सुते था चलानी दे उत्ते झोल खा के सुते था। ये भी देखो ना, ये सियालकोट ही लगती है। अगर शकड़गढ़ की साइड की कोई थोड़ी सी लैंग्वेज बोली जाए तो वो कहते हैं मुंडा कलाई करदा, कलाया। ये मैं भी कुछ कहना चाह रहा था। ਭੂੰਡ ਉਡੇ ਕਰਦਾ ਤੇ ਘੁੰਕੂ ਕਰੇ ਕਰਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਚਲਤੀਆਂ। ये आपने जिस तरह फैसलाबाद के किद्दां आपा हाँ, किद्दां कहते हैं हम, किद्दां है नहीं, लेकिन किद्दां जो है ये बल्कि मैंने मतलब क्योंकि इंडियन कम्युनिटी में ज्यादा बोला है। हाँ, वो भी किद्दां मेरे, हाँ किद्दां मेरे, ठीक है ना, वो किद्दां काफी होता है। आपके इलाके में कौन सी जुबान हम लोग की पटवारी है। पटवारी है। पहाड़ी यार पटवारी भी बड़ी प्यारी है वो जुबान, बेसिकली पिंडी साइड, पिंडी वाल और है। जितने भी एक्सेंट्स है मुझे लगता है पंजाबी इटसेल्फ बहुत स्वीट लैंग्वेज है। जो एक्सप्रेशंस आप पंजाबी लैंग्वेज में किसी को दे सकते हैं, चाहे वो सिंगिंग है, चाहे वो किसी टाइप की भी एक्सप्रेशंस है, वो पंजाबी लैंग्वेज में ये अच्छे लगते हैं मुझे। हाँ वाकई, चाहे वो लव लैंग्वेज है, चाहे वो बिटर लैंग्वेज है, मुझे लगता है पंजाबी रॉक्स। आप देखें माई डांट रही होती है, जो पंजाबी में हमें डांट पिटती है ना वो बेस्ट होती है। इस पे मैं एक छोटा सा वाकया सुनाऊंगा। श्योर। और पंजाबी क्या होता है, मैं मतलब बेसिकली चलें, मैं डीपीएस का पढ़ा हुआ, डिवीजन पब्लिक स्कूल फैसलाबाद। अच्छा। तो मैं ही वहां पे पढ़ा हूँ। मेरा जो छोटा भाई है ना वो गाँव में पढ़ा है। गांव के बाद ऑफ कोर्स जब वो ग्रेड 5 वगैरह कर लिया ना तो शहर में मतलब आ गया। तो कर अब हम लोग जो है ना, मुझे पता है कि फैमिली के साथ डी ग्राउंड गए हुए थे, तो वो वहाँ पे छोटी मोटी भी गाड़ी वाड़ी लग जाए, आपके साथ फैमिली हो ना, यू ट्राई टू वाइड इट कि जी रहने दो जी, उस तरफ उसने कहीं सॉरी बोला जी। तो अब वो उर्दू बोल रहा था उससे, अब ये मुझे बताया गया, आई वाज नॉट देयर। तो उसने ना आगे से उर्दू में ना बदतमीजी शुरू कर दी, बहुत ज्यादा सी। अच्छा। तो उसने कहा कि देखो मैं गाड़ी पे हूँ, तू मोटरसाइकिल पे, तू मेरे में आके लगा, मैं नहीं मतलब हमने नहीं आपको मारा, आप इधर आके लगे हैं ये वो। जब उसने बहुत ज्यादा चढ़ाई कर दी ना, फिर उसने तेरी में, तो फिर उसको मजा आया। वो पंजाबी, ठीक है ना, बिल्कुल। लेकिन एक चीज है, मैं ये समझता हूँ कि पंजाबी बहुत अग्रेसिव जबान है, ठीक है ना। आप क्या कहते हैं? अग्रेसिव, एक्सप्रेसिव। और अगर आप देखें जो मजाक वाले बंदे हैं, मेरा ख्याल है कि पंजाबी बोलने वालों में हमेशा अगर जो मजाक वाला होगा ना वो डुअल मीनिंग भी लेता है उसका। हाँ, जूम की बात होती है उसमें होती है। जो उर्दू है उसमें आप स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बात कन्वे करते हैं, अपना मैसेज कन्वे करते हैं, लेकिन पंजाबी जो मजाक वाला बंदा है वो जानबूझ के दूसरा राह कर लेगा। आप ये देखें ना, ये जो स्टेज ड्रामाज होते हैं, आप कराची वाला, मैं जाती तौर पे कराची वाला ड्रामा देख रहा हूँ ना, तो मेरे ख्याल है कि टोटल 3 घंटे के ड्रामे में ना मुझे कुछ 3 दफा सी आ जाएगी। बिल्कुल, ठीक है ना। पंजाबी आप देखो तो आप नाम भी चाहते हो ना, इवन के समझो कि कहीं से बुरे हालात में भी हो, कहीं से शिट मिली हो, कुछ बुरा जा रहा हो दिन में ना, तो फिर भी आप बार बार कहीं किसी न किसी चीज पे ना मुस्कुरा देते हो। सर पंजाबी में एक्सप्रेशन ची हासा। अच्छा, मतलब हंस के बखाओ फिर जिस तरह तुसी हंसते हो। मैं तो हंसते ही नहीं हूँ, मैं तो हंसता ही नहीं हूँ। नहीं, वो आप हंसते हुए प्यारा लगता है। अरे वाह। अच्छा, लाहौर वालों के अक्सर में रे वो क्या चक्कर? रे बोलते हैं, रे बोलते हैं। रे
मैं खड़ी नहीं चले, खड़ी तो वही है बराबर, लेकिन एक रे है, क्योंकि आई हैव कपल ऑफ माय फ्रेंड्स उसमें रे को वो रे बोलेंगे हाँ। और रे को फिर रे बोलते हैं। अच्छा, ऑपोजिट चलता है वो थोड़ा सा। चलता है। चलें जी, ये क्या उस लैंग्वेज में ये चीज है या उनको अंदरूम शहर की लैंग्वेज। अंदरून शहर की ओके, लैंग्वेज। अच्छा बाटी गेट, अच्छा, ठीक है, ठीक और है। चलो, लड़के को वहां पे कहेंगे बल्लो। बल्लो नहीं, लेकिन वो मेरा ख्याल में वो जो है ना, बल्लो लफ्ज बोलते नहीं हैं। नहीं, वो मेरे ख्याल में उनकी रंगबाजी है, हाँ। ठीक है ना, क्योंकि लाहौरिये, आई एम सॉरी टू से, नो ऑफेंस टू एनीबॉडी, पर लाहौरिये थोड़े से सबसे ज्यादा रंगबाज होते हैं, ठीक है ना। रंगबाज होते नहीं यार। यार तो ये जाने- मैं वो वाला रंग नहीं कह रहा जो तुम सब मेरे मैं असली वाला रंगबाज कह रहा हूँ। वो उसमें जो है ना, वो उनको प्यार से ओ इधर आ, ये होता है, असली कहेंगे इधर आ, बहुत ओ इधर आ, कुछ ना कुछ, वो ओए इधर आ, उनका अंदाजे में ऐसा है, ठीक है ना, अंदरून लेकिन शहर वो का उनका जो- प्यार करने का मगर जी, तरीका है। हर बिल्कुल, जुबान ऐसे ही की और हर इलाके की एक अपना हुस्न है, ठीक है, और उसको कायम रहना चाहिए। उसको कायम रहना चाहिए। और ये सारी जुबानें जो मेरे देश में बोली जाती हैं, ये वो जुबानें हैं जो हमारी जुबानें हैं, क्योंकि जुबान जैसी मर्जी हो, हमारा पाकिस्तान, और हमारा पाकिस्तान हमेशा जिंदा रहे। हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के फौरन बाद मिलते हैं दोबारा से, क्योंकि आजकल फीफा फीफा है, आजकल फीफा फीफा है। सो सी यू राइट आफ्टर द ब्रेक। A harsh but true reality is that clean drinking water is inaccessible to many people living in third world countries. With the support of our donors, Muslim Welfare Canada has been successful in providing clean water through the digging of water wells and the installation of hand pumps for people living in remote and desert regions. Donate a well for $2,500 or a hand pump for $800. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org. Welcome to Icon Event Space, where every occasion becomes unforgettable. From weddings and corporate gatherings to birthdays, anniversaries, conferences, and cultural festivals, Icon is designed to host it all seamlessly. With room for up to 1,200 guests, our venue blends flexibility, sophistication, and scale, all tailored to your vision. Great location with ample free parking. Convenience is always part of the experience. Savor our premium catering, featuring South Asian, continental, and a world of international flavors, curated just for you. Call us today at 437-425-2500 or visit iconeventspace.com. अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है, तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिचवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। राहत बेकर्स एंड स्वीट्स 60 साल से आपके हसीन लम्हों में शामिल, खुशियों से भरे मीठे जायके, नफासत और क्वालिटी में सबसे बेहतर, खालिस अज्जा से तैयार करदा मिठाई, केक्स, बिस्किट्स एंड स्नैक्स, वही ऑथेंटिक जायका और क्वालिटी। पाकिस्तान से अब आपके शहर मिसिसागा में, कुछ मीठा कुछ नमकीन। राहत बेकर्स, आज ही विजिट कीजिए 3920 Eglinton Avenue West, Unit 24, Mississauga. Call 905-820-1500 or visit rahatbakers.ca.
वेलकम बैक टू शोकेस जी। आज बेसिकली वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप जो है उसका आगाज तो हो चुका है, लेकिन आज कनाडा का पहला मैच कनाडा में खेला गया और वो कनाडा का रिजल्ट तो हम आपको नहीं पहुंचा सकते बिकॉज इट इज़ स्टिल गोइंग ऑन। हमारी रिकॉर्डिंग एक दिन पहले हो जाती है, सो हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि जो पहला मैच हुआ है वो मैक्सिको साउथ अफ्रीका और मैक्सिको था और मैक्सिको ने 2-0 से ये मैच जीत लिया था। और मैंने मैच देखा नहीं है, लेकिन मैंने पूरा मैच देखा। आपने पूरा मैच देखा है, तो फिर आप ही बताएं मैच के बारे में। बहुत अच्छा मैच हुआ और फुल क्राउडेड था और मैक्सिको में ये उनकी होम ग्राउंड थी और इफ्तिताही मैच उन्होंने बड़े जबरदस्त तरीके से जो है ना मैक्सिको ने जीता है। हर जगह पे जो है ना आउट क्लास थे। सही है। सो मैक्सिको का पहला मैच मैक्सिको होम ग्राउंड में हुआ, आज हमारा भी हुआ, पता नहीं उसका क्या बना क्या नहीं हुआ। कनाडा का मैच भी आज चिली के साथ नहीं, बोस्निया के साथ। ठीक है जी, वो है, उसका रिजल्ट तो बहुत ही देखिए जिस तरह इन्होंने बात की ना कि मैक्सिको होमलैंड करती था और वो जीता है, तो कैनेडियन विल आल्सो ट्राई कि ना भी अपने उनके होमलैंड में ये हो रहा है मैच, सो एवरीबॉडी इज ईगरली। सारे वैसे ना ट्राई जीतने के लिए करते हैं इधर, सर सारे जीतने के लिए करते हैं, लेकिन जब किसी के होम ग्राउंड में मैच होता है, जिस तरह क्रिकेट का मैच होता था होम ग्राउंड में, तो वो प्रेशर एक अलग होता है। पाकिस्तान और इंडिया का क्रिकेट का मैच हालिया जब भी जहां मर्जी होता है वो जीतते हैं, मुझे इतना पता है। जो क्रेज वहां पे है ना मैक्सिको में है या यूरोपियन कंट्रीज में फुटबॉल का होता है, वो मैं ये समझता हूँ कि अभी तक मैंने कनाडा में उसको बिल्कुल अशरे अशीर भी नहीं देखा। सर मैं आपको बहुत ज्यादा नजर नहीं आप अगर वैंकूवर की अगर तलहा भाई पिक्चर्स कुछ शेयर कर सके, वैंकूवर में जो तैयारियां चल रही हैं, ये आप पिछली दफा भी कह चुके हैं सर। मैं उस चीज से बड़ा परेशान हूं कि टोरंटो में 1.3 बिलियन डॉलर इन्होंने स्पेंड किया है, ठीक है, और नजर कुछ नहीं वो नजर कुछ नहीं आ रहा। ये तलहा ने अच्छा ये उनका साइंस सेंटर है, मैं जी सर यूज्ड टू लिव देयर सो आई नो, ठीक है जी। ये साइंस सेंटर उन्होंने उसको फुटबॉल बना दिया यार। मैं जब छोड़ के आया था तो ये ऐसा तो नहीं था। तो उधर भी सर, इधर भी 6 गेमें हैं और उधर 7 गेमें हैं, तो जो 1.3 बिलियन डॉलर लगा है वो किधर लगा है? साइंस सेंटर पे लग गया, साइंस सेंटर पे लग गया। नहीं, लेकिन आप ये तो खैर एज अ क्रिटिक आप बात कर रहे हैं, आपका हक भी बनता है क्योंकि आपका पैसा है। कितना टैक्स दिया था इस बार? टैक्स पेयर्स का पैसा है, मेरा कहने का मतलब है, ठीक है। आप थक गए हैं, आगे होके बैठे हैं, यूं लग रहा है जैसे आप सोने आए हैं। मतलब साहब पहले प्रोग्राम से पहले मतलब दूसरे सेगमेंट ही थक गए, अभी इनको जगाते हैं, ठीक है। फुटबॉल से अच्छा नहीं, असल में एक वजह ये भी है ना कि ये हम अभी तक सॉकर और फुटबॉल में नॉर्थ अमेरिका में फंसे हुए हैं, सो दैट्स यू नो बेसिकली। और वैसे भी आप देखेंगे जितना क्रेज यहाँ पे आइस हॉकी का है उतना यूरोप में आइस हॉकी का नहीं। जितना दूसरे फुटबॉल का यहाँ पे क्रेज है, लीग्स होती हैं और अमेरिका की अपनी लीग्स हैं, कनाडा की अपनी लीग्स हैं, सो CFL और NFL जो हैं वो दोनों लीग्स दे गो ह्यूज। बिलाल भाई बात ये है कि इवेंट आपने इंटरनेशनल एक इवेंट लिया है, ठीक है, जैसे कि लास्ट टाइम जो फुटबॉल का था वो सारे का सारा कतर में था और दुनिया का महंगा तरीन वर्ल्ड कप हुआ था वो। और आप ये देखें कि यहाँ भी तो कम से कम टूरिस्ट बहुत सारे आएंगे। अगर यहाँ पे 12 मैचेस हैं या 13 मैचेस हैं तो हर कंट्री से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, कुछ तो नजर आना चाहिए था। नहीं काफी नजर है। मेरी बात हुई है कुछ लोगों से, इवन के लेट मी टेल यू समथिंग कि आई विल ब्रिंग माय बिजनेस इन देयर वंस अगेन, कि कुछ गाड़ियां लगी हुई हैं तो वो दे वर ड्राइविंग ऊबर की वो था ना, तो मैंने उनको वैसे ही फोन किया कि यार ये तेरा टेलगेट है, ये पावर है, ये दूसरा है, यानी कि उसका जो है मैनुअल है या पावर है। उन्होंने कहा मैं गाड़ी नहीं देने हूँ, मैं गाड़ी नहीं देने हूँ। मैं क्या हुआ? कहता है यहाँ पे तो हजूम ही हजूम है। सो पीपल वर बिजी and they are busy, which is good. उसकी हाइप है, बिल्कुल है मैच की, और ऑफ कोर्स होनी भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि होस्ट कर रहा है कनाडा। लेकिन उधर जो इंफ्रास्ट्रक्चर को अब जिस तरह के उन्होंने साइन बोर्ड्स लगा दिए हैं कि TTC, इन्होंने ये बड़ा अच्छा इकदाम था जो मैंने लास्ट टाइम बताया कि TTC इन्होंने फ्री कर दिया, ठीक है,
जो टुवर्ड्स डाउनटाउन जा रही है, डाउनटाउन से। तो ये तो मेरे उबर भाइयों के लिए बुरी खबर है ना। उबर वाले भाई ये तो नहीं पसंद उनके लिए करेंगे। स्ट्रगल होगा। लेकिन उधर में बहुत सारा ऐसा क्राउड होगा और उन्होंने साइन बोर्ड पे लिखा हुआ कि अवॉइड प्राइवेट कार्स। अच्छा हाँ, कार पूल करें। कार पूरा पूल चार्ट करें। दिखा रहे थे उस दिन CP20 इस पे वो तो, 24 पर सारा जो मलिक साहब कुछ कहेंगे फीफा पे कि कोई इंटरेस्ट नहीं है? मैं तीफा पे कह सकता हूँ कुछ। तीफा अच्छा वो ठीक है वो तीफा कौन FIFA in सा? trouble। तीफा इन ट्रबल वाला ही है कोई? आमतौर पे लोगों की फूफी का पुत्र भी तीफा ही होता है। बस सम हो ऐसे समझ ले। अच्छा वो तीफा आजकल आया भी हुआ ना, वो उधर हलाल फूड फेस्टिवल में वो परफॉर्म भी करने लगे सैटरडे को है ना, अली जफर की परफॉर्मेंस है सेलिब्रेशन स्क्वायर पर। अच्छा सैटरडे को? दिस सैटरडे, यस। अच्छा मेरा मकसद वो नहीं था, मैं वैसे ही जनरली बात कर रहा था। नहीं आपने वो सर, आपने रदीफ और काफिया बुलाया है ना, बात से बात Exactly, हाँ बुलाई। जी। तो आयशा फिर देखने जा रही हो मैच, शायद कोई सॉकर वाला कोई ये वो? दिल तो बहुत है लेकिन टाइम नहीं है। टाइम टीवी नहीं पे है? देखेंगे इंशाल्लाह, टीवी अच्छा। पे देखें, लेकिन इंटरेस्ट बहुत है। जाहिर है देखते हैं ट्रॉफी किसकी जाती है, किसके पास जाती है। जाहिर है बहुत, मुझे लग रहा है हर टीम बहुत स्पिरिट में है, हाई स्पिरिट्स है हर टीम की, और स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं, ब्राजील है, पुर्तगाल है, ये सारे। अभी मैं देख रही थी स्कॉटलैंड भी, अभी मैं स्कॉटलैंड से होकर आई हूँ, स्कॉटलैंड की भी टीम है, वो भी हाँ खेल यार, रही है। स्कॉटलैंड में आप अपने हस्बैंड के साथ पूंडी करने गए थे ना। बच्चों को भूल गए यार, ये जाके दोनों वो में हनीमून पे गए थे ना। तो और क्या, कभी कभी तो होना चाहिए। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द मैचेस, और कनाडा के लिए बेस्ट विशेस है ऑफ कोर्स। अच्छा ये अभी आयशा ने कहा कि जी टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम भी है, हाँ, टिकट नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि टिकट बड़े महंगे जा रहे हैं यार बहुत इसके। महंगे। जी सर। सॉकर के मैच के टिकट, सो पीपल आर क्रेजी। सर मेरे बेटे ने मुझे कहा कि पापा, उधर जो छोटे वाला दरमियान वाला, उसने कहा कि जी पापा हम फीफा का मैच देखने जा सकते हैं? तो कोई करीब उधर मैंने जब टिकट देखी ना, मैंने कहा बेटा इफ यू रियली वांट टू एंजॉय योर मैच, हाँ। ठीक है, तो सबसे बेस्ट स्क्रीन जो है ना वो आपके घर की टीवी की है। वाह क्या सोच है बाप सही की। बात है, सर सही। देखिए, ये एक मजबूर बाप की सोच है। उसमें आपको बॉल जो है वो टच होते हुए नजर आएगी, उसका साउंड इफेक्ट भी आएगा। उस बाप रिप्ले भी की, देख सकते Replay भी देख सकते ये उस बाप की आवाज है जिसने बेटे को गुल करा दी। मैं तो जी कल $360 ਦੀ ਟਿਕਟ ਪੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਜੀ। नहीं नहीं फीफा की टिकट हो रही है। मैं जान और की ये गल कीती है। आपने- मैंने सुना है टीम टू टीम वेरी कर रही है। अब जैसे मेरा ख्याल है ब्राजील और ये जो थोड़ी बहुत सी महंगी। मठी सी टीमें जो है उनके टिकट सस्ते हैं, लेकिन जो टॉप की टीम से माठी फिल्मों के टिकट भी सस्ते ही होते सस्ते ही हैं, होते ठीक है ना। हैं। बाकी ब्लैक में ये जो मलिक साहब बात कर रहे हैं ना टिकट की, वो टिकट जो है ना, प्रोड्यूसर साहब तलावड़ी साहब राय मेहरबानी जरा ये फीफा के टिकट रेट आप मुझे दिखा रहे थे, सो ये दिखाएं जरा जी। इसमें देखें जी कि 22 और 26 के टिकट प्राइसेस, ओ माय गॉड, प्राइसेस आर गोइंग अबव द स्काई कह लो, जी। ठीक है जी। ये इतनी बड़ी प्राइसेस हैं कि मतलब 600 220 ये वो करके, लेकिन ये 3 टाइम 4 टाइम जो है ना 5 टाइम प्राइस पे जाके बिक रहे हैं। बल्कि ये देखो ना $2735 की भी टिकट है ओपनिंग मैच की, जी ठीक है। और ये गेट 1 गेट 2 3 ऐसा वैसा है। तो ये वो टिकट है जो आपको नहीं मिला। सही है। जो आपको टिकट मिला है वो भी हम आपको दिखाई देते हैं। ये वो टिकट है जो आपको मिला है, इसमें आपको फीफा में नहीं जाने देंगे, ठीक है ना। इसमें सिर्फ आपको कोर्ट में जाने देंगे। बस वो कहेंगे चलो यार जाने दो। जाने दो नहीं, अगर उसने जाने दिया होता तो आपको ये फर्क ना देते। ये टिकट आपको देते ही ना, उन्होंने आपको जाने नहीं दिया। उन्होंने कहा ये लो चंदा और जाके इसको पे करो, ठीक है ना। हालांकि मैं उन्होंने कहा भी है, मैं कहना यार चंदा मैं दिना वा मस्जिद च दिना। मस्जिद वाला चंदा भी और होता है, उसकी भी आपको टिकट दिखाएंगे। आपको ज्यादा से ज्यादा इस पे जो है ना हम एजुकेट करते रहेंगे, ठीक है। इस टिकट से आप सिर्फ एंट्री कोर्ट की ले सकते हैं, फीफा की नहीं। Not for हाँ, FIFA। बल्कि वहां पे दिल करे आप जाके गाड़ी पार्क करें और आपको एक और पार्किंग तो ये टिकट पे टिकट चलती रहेगी। आप कुछ कह रही थी? मैं ये कह रही थी कि क्या ही हो जाए अगर मैं इम्तियाज साहब से कहूँ कि जरा कोई गाना सुना दें, थोड़ी एनर्जी ले आए प्रोग्राम में। लेकिन क्या मैं एक ख्वाहिश कर सकती हूँ, मैं अपनी कोई रिकमेंडेशन? जी जी प्लीज गो अहेड। थैंक यू जी। वेरी मच। एक मेरा बहुत फेवरेट गाना है, वो नैना ठग लेंगे,
ओह वेरी गुड, राहत वो जो- फतेह अली वेरी खान गुड का। चॉइस। हाँ। बहुत अच्छा गाना और बड़ा मुश्किल गाना है। मैंने इसीलिए आपको ऐसा ही गाना दिया क्योंकि मुझे आपके टैलेंट पे पूरा एतबार है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मैं कोशिश करता हूँ जी। जी प्लीज दैट। नैनो की मत मानियो रे, नैनो की मत सुनियो रे, नैनो की मत मानियो रे, नैनो की मत सुनियो, नैनो की मत सुनियो रे, नैना ठग लेंगे, ओ नैना ठग लेंगे, ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे। जगते जादू फूकेंगे रे, जगते जगते जादू, जगते जादू फूकेंगे रे, नींद बंजर कर देंगे, नैना ठग लेंगे, वाह हो नैना ठग लेंगे, ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे। नैनों की मत मानियो रे, थैंक यू सो मच। वाह वाह, सुपर सुपर, वेरी 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 वेल डन। ब्यूटीफुल। क्या सुर, क्या सुर लगाए हैं। जो आपने इंट्रोडक्शन करवाया था ना, हाँ, उससे माशाल्लाह ये पूरे उस मयार पे पूरा ज्यादा, बल्कि उससे उससे ज्यादा ज्यादा ही। उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। थैंक यू सो मच, ओफ ओफ, कमाल। थैंक यू सो मच। आप नहीं, कहेंगे बेहतरीन बेहतरीन जी, बेहतरीन। कुछ खुल के कहें। वो अभी किसी और की तारीफ करना भी सीखें। नहीं सर, मैंने पहले भी यही बात कही है, मैंने क्लैपिंग भी की थी और आपने बहुत अच्छा गाया। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जबरदस्त। क्योंकि खासतौर पे Classic। नुसरत फतेह अली और राहत। राहत को गाना जो उन लोगों ने गाए हैं, उनको उसके उस म्यार के मुताबिक लाना बड़ा मुश्किल काम होता है और बहुत कम लोग होते हैं जो वहां तक पहुंचते हैं। चले जी, और आपने बहुत अच्छा गाना गाया जी। मेरा ख्याल है कि इम्तियाज के बाद क्रेडिट गोज टू यू। यस, आपने बड़ा ना, तो मेरा ख्याल है कि आप बहुत ही चलाको हो। उसकी वजह ये है यार, इतना इतना सख्त गाना पहले दिन और सही खबर अचानक दिया गया है। और बाजी है अभी तो मलक ने। कातिल गाना है, बहुत नहीं, मैंने खूबसूरत समझा गाना है। होगा। आप बिलाल बहुत- भाई, आपको शायद समझने में गलती लगी है। उन्होंने क्या ही पैना ठाक लिया, उन्होंने नैना समझ लिया। आजकल जो हालात है, पहले ही ठाक। मेरी एक ही बहन है, वो बिल्कुल नहीं करती है। इन्होंने ये भी समझ लिया होगा कि शायद ये चाहत में तो दिखाओ ना निकले आ जाते। हाँ, ये भी है, ये भी नहीं, है। ये वैसे उनकी चाहत थी। ये उनकी चाहत थी। तो खवातीन हज़रात, चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, क्योंकि तलहा भट्टी साहब अपने मामलात में बड़े सख्त हैं। सो वी गो टू अ ब्रेक के बाद आपको दोबारा से मिलाएंगे चाहत फतेह अली खान से। वो कहाँ से आ गए? नहीं, नाम आपको चाहत से नहीं मिलाएंगे, चाहत से नहीं मिलाएंगे, ठीक है? कानों को हाथ लगाए। See you right after the break. Thinking of buying, selling, or investing in real estate, whether it be residential, commercial, or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600 or register at arshadbhatti.com. रोशन मुस्तकबिल और अपनों का साथ जन्नत से कम नहीं। आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं और अपनों को पास बुला सकते हैं। एक्सपीरियंस्ड एंड रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट शहबाज अकबर के साथ, मास्टर ऑफ बिजनेस क्लास इमिग्रेशन, एक्सप्रेस एंट्री, स्किल क्लास इमिग्रेशन, रेफ्यूजी क्लेम्स एंड फैमिली स्पॉन्सरशिप्स। कॉल नाउ एट 416-855-9464. ग्रीन स्टार इमिग्रेशन सॉल्यूशंस कनाडा।
If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff, always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555. Managing your own business can be a lot of work. A professional accountant always makes a difference. It's imperative that your accountant keeps your finances simple, accurate, and confidential. Audited? Need help? That's why we chose Scans Accountants. They make you feel at ease knowing you and your business are in good hands. Scans Accountants, team of professionals. वेलकम बैक टू शोकेस जी। आपको एक मजे की बात बताऊं, हमने मलिक साहब से एक और गाना ब्रेक में सुन लिया, ठीक है। तो हमें मलिक साहब के टैलेंट पे कोई शक नहीं है और आपको भी नहीं होना चाहिए। आप जब चाहेंगे, जो चाहेंगे, आपके लिए हम मलिक साहब से दरख्वास्त करके गुआएंगे। सही बात बोल रहे हैं ना? बिल्कुल, हम लोग इंतजार करेंगे कि हमें कोई फरमाइशें आए और हम लोग मलिक साहब से वो फरमाइशें आप लोग की पूरी करवाएंगे। बिल्कुल हो गया। तो आप ख़वातीन हज़रात, ये हम गाना तो महसूस होते रहते हैं, लेकिन इट्स अ ब्लेसिंग कि वी हैव हिम हियर, सो दिस वे वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशंस अलोंग विद द सॉन्ग्स, ठीक है जी। और हम म्यूजिक इसलिए नहीं दे सकते कि उस पर वो राइट्स का चक्कर आ जाता है, सो दैट्स व्हाई इनको थोड़ा सा जोर ज्यादा ही लगाना पड़ा करेगा। तो जी आप किसी बिल का जिक्र कर रहे थे। जी सर, कैनेडियन गवर्नमेंट, जिस तरह के हम पिछले एक दो प्रोग्राम में हमने हल्का सा एक तज़किरा सोशल मीडिया के बारे में छेड़ा था और ये इसका पॉजिटिव ऑरा और एक नेगेटिव ऑरा और वो क्या है। अब कैनेडियन गवर्नमेंट एक इनिशिएटिव लेने जा रही है जिसका नाम रखा है उन्होंने सेफ सोशल मीडिया एक्ट, बिल C-34। उन्होंने हमारा प्रोग्राम तो नहीं सुन लिया अभी, 2 हफ्ते पहले तो हम इस पे प्रोग्राम कर रहे हैं। वो भी वो शो के साथ बिलाल चीमा के साथ वो भी मशहूर होते हैं, है ना? मैं ना पढ़े जाऊं उस बिल C-34 में सर अंडर 16 इयर्स ओल्ड जितने भी किड्स हैं उनके सेल फोन के ऊपर या कुछ प्रोटेक्टिव ऐसी उधर कंडीशन लगा रहे हैं कि वो सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि सोशल मीडिया उनके फोन्स में उधर टोटल रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा इनिशिएटिव जी, वेरी गुड। आप क्या कहते हैं इस पे? मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि ऑस्ट्रेलिया में 2 साल पहले ये हो चुका है और बाकायदा तौर पे इस पे बहुत लंबी डिबेट थी और इवन दो के कोर्ट्स में भी ये केस चले थे और उन्होंने बड़ा स्ट्रिक्टली इस पे अमल दरामद किया था। और अभी रिसेंटली 2 माह पहले इंग्लैंड में एक बिल पास हुआ कि 2006 के बाद पैदा होने वाला जो भी बंदा है वो सिगरेट नहीं खरीद सकेगा ताहयात। जैसे कि 2006 के बाद जो बंदा 2006 में पैदा हुआ है उन्होंने, आप ये देखें कैसी एक रिस्ट्रिक्शन डाली है कि 19 ईयर प्लस वाला सिगरेट खरीद सकता है। जो 2006 में पैदा हुआ वो सिगरेट अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खरीद सकेगा और इससे ये अच्छा एक इम्पैक्ट है। और ये जैसे साहब ने बताया कि मतलब मुझे समझ नहीं आई कि 2006 में जो पैदा हुआ है जो 2006 से पैदा ऑनवर्ड वो बंदा सिगरेट नहीं खरीद सके। तो अगर उसको पीनी है तो वो क्या करे? अपने दोस्तों से मंगवाए। यही चीज तो खत्म करने के लिए उन्होंने किया। ये बिल देखिए, दो तीन चीजें मैं कहता हूँ। मुझे अब मौका देंगे आप? आप कुछ कहना चाहते हो तो बोलो। ये एक्चुअली बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है जो अभी चौधरी साहब ने बात की है, वो कि जितना भी वो ऐसा मवाद है जो बच्चे खोल के देख लेते थे मोबाइल्स के ऊपर, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। सॉरी, प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम हो रही है। और दूसरी जो बात कर रहे हैं अपना भाई के 2006 के बाद ऑनवर्ड जेड़ा भी बच्चा पैदा होगा वो सिगरेट वगैरह नहीं खरीद सकेगा।
तो अब इसमें पता नहीं किस हद तक ये हो गया इम्प्लीमेंट। ये ऑलरेडी वहाँ पे कानून बन चुका है इंग्लैंड के अंदर, इंग्लैंड और वहीं से आगे ये वाली चीजें, क्योंकि G7 में जो मुलाकात है जो कंट्रीज हैं तो उसमें कनाडा भी शामिल है, और ये वाला बिल भी उसी तनाजुर में आगे चल रहा है, और बेहतरीन चीज है खास तौर पे यंग जनरेशन को बुरी खराबात से बचाने के लिए, और खास तौर पे जो एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह हैं सर वो क्यूबिक में, सर एनर्जी ड्रिंक्स तो क्यूबिक में बिल पास हो गया है कि अंडर 16 एज जो है ना वो एनर्जी ड्रिंक्स दे आर नॉट अलाउड टू सेल टू अंडर 16 इयर्स ओल्ड। बहुत अच्छी बात, ठीक है। उसमें आप ये देखें ना चीमा साहब, अब सब हम उस एज से गुजर चुके हैं जो हमारी खुराकें थी, ठीक है, जो हम अभी तक उधर जो है ना वो थोड़ा बहुत तो चल रहे हैं, जो हमारे उधर गांव में खुराकें खाई जाती थी, जो आजकल के बच्चों की खुराकें हैं वो बर्गर्स तक रह गई है, ठीक है, और एनर्जी ड्रिंक्स और आर्टिफिशियली एग्जैक्टली। ये जैसे अब मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ, मॉन्स्टर है, ठीक है, मैं अगर मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही हो और मैं उसके 2 सिप ले लूँ ना, तो मैं अगला 1 घंटा मेरी नींद उड़ जाती है। सर वो तलहा भाई ने शेयर किया। हाँ जी, हाँ जी, ये मॉन्स्टर ड्रिंक है जी। ये वो चीज है कि जिससे बॉडी में निकोटीन ये वो सारी चीजें आपको मिल जाती हैं, लेकिन ये आपके मैदे पे और आपके दिमाग पे बहुत एक वो भी ड्रिंक है ना जो 5 hours something like that है ना। Yes, 5 hour एनर्जी शॉट है, वो छोटी सी एक बॉटल है बेसिकली। सोचिए ये अंदर जाके आपके साथ क्या करते हैं ऐसे ड्रिंक्स। अल्लाह, देयर सो बट दिस इज अ गुड इनिशिएटिव, बहुत अच्छी बात है। और क्यूबिक में बिल पास हो चुका है, अब ओंटारियो में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जो बिल C34 है वो पूरे ओंटारियो में ऑलरेडी उन्होंने पास कर दिया। बहुत अच्छी बात है सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो थिंक टैंकर्स हैं उन्होंने ये एटलीस्ट इसको जो है वो मान लिया कि ये जो है चीज़ें सेहत के लिए जो है वो मुज़र हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि पहले तो ये लोग इस पे मैं भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकता हूँ। मैं दुखी हो गई क्योंकि मेरी बेटियां यही पीती हैं और पढ़ाइयाँ करती हैं वो, और मेरी उनके साथ यही डिस्प्यूट रहती है, ये मत पिया करो, लाइक चाय बना लो, कॉफी बना लो, एनर्जी ड्रिंक्स मत पियो, क्योंकि ये तबाही है, बस तबाही है। तबाही यही नहीं है, तबाही सारा कुछ है। जो C34 आपने बताया आना चाहिए, ठीक है, लेकिन खबरदार ये कहा जी कि 16 साल के बच्चे जो है, अगर आप देखो ना तो अगर बच्चे छोटे हैं ना तो आप सिर्फ किड्स यूट्यूब करो तो कभी कुछ नहीं आता, उसमें कुछ ऐसी वैसी ऐड भी नहीं आती है, सो वो बड़ा महफूज है, ठीक है। लेकिन उससे भी ज्यादा महफूज क्या है, उससे ज्यादा महफूज ये है कि बीइंग अ पेरेंट्स, आप 16 साल के बच्चे को फोन लेके देना चाहते हो तो भाई सादा फोन ले दो ना, स्मार्टफोन की जरूरत क्या है। If there is no smartphone, I don't think so they're going to go to any website. क्योंकि मैं जानता हूँ इतना बड़े अच्छे तरीके से कि जो बच्चों को लैपटॉप दिए जाते हैं या स्कूल की तरफ से क्रोम बुक्स दी जाती है ना, उनका एक्सेस सिर्फ उस क्लास काम तक होता है, एजुकेशनल, ठीक है जी। ये हम हैं, बल्कि एक और चीज़ है खवातीन, जब आप ये बैठ के उनके पास देखते रहोगे ना कि ये क्या है तो ये क्या है, तो ऑफ कोर्स दे कैन फॉलो यू। बहुत सारी बच्चों के मेंटोर उनके माँ बाप होते हैं, और मेरा ख्याल है कि ये C34 आना चाहिए, ये नहीं कि नहीं आना चाहिए, लेकिन उससे भी पहले C34 आपके घर से शुरू होता है। आप अपने घर से C34 शुरू करो ना, तो फिर जो है ना ये लाड़ में आप फोन ले दो, लाड़ में ये कर दो वो कर दो। हाल ही में एक वाकया बल्कि हुआ कि ये जो आजकल वो स्कूटी चली हुई है, इलेक्ट्रिक स्कूटी, ठीक है जी, वो इलेक्ट्रिक स्कूटी आपको पता है उसकी स्पीड कहाँ से कहाँ तक ले जाती है, कि यू कैन गो 10 km/h में भी, ठीक है ना, वो बड़ी स्पीडी है। सर मैं बात कर रहा हूँ, आप बोल रहे थे आपने कम बता दी उसमें। नहीं मतलब वो चले स्टार्टिंग फ्रॉम 10 किलोमीटर। चले जी, मैंने स्टार्ट नहीं किया खबरदार गुजरात, मैं माफी चाहता हूँ कि मैंने स्टार्ट का नाम लिया था, तो स्टार्ट से शुरू करते हैं, यानी कि स्टार्टिंग उसकी स्पीड ही है। लेकिन आप अगर उसको गौर करो ना, मैंने किसी को फोन किया, मैं कि यार ये एक स्कूटी बाय करनी है मुझे ना, उनके मतलब यार, मैं क्योंकि क्या हुआ इसमें क्या है, बड़ी बारी, ठीक है, मेरा भतीजा और मेरी भांजी दोनों टांग तड़वा के घर बैठे, ठीक है, उनको शौक जरूर है। सो अगेन C34 घर से शुरू होना चाहिए।
बिल्कुल ऐसे। ठीक है जी, C34 घर में अगर शुरू हो जाए ना तो देन इस तरह की बिल आने की शायद जरूरत भी ना हो। दूसरी बात, आई लाइक दैट वे टू कि जी 20 के बाद जो है, देखो जब हम छोटे थे ना तो पाकिस्तान में तो एज ही नहीं है ना, जब मर्जी सिगरेट ले लो, जिससे मर्जी से ले लो। यहाँ पर आपको पता है कि जब हम ओके आई वाज अ स्मोकर एंड बैड हैबिट, आई एम सॉरी, ठीक है, लेकिन मुझे कितने बच्चे आके कहा करते होते थे कि जी बाय मी अ सिगरेट। कई दफा वो मतलब जो ना $1-2 ऊपर ऑफर करते थे और आई गिव यू $10 बाय मी स्मोक, ठीक है। सो और या कोई आके कह देता है नेवर गिव देम अ स्मोक, नेवर बाय एनीबॉडी अ स्मोक। लेकिन आप ये कह रहे हो ना तो ये गवर्नमेंटों को बड़ा ख्याल है। अगर गवर्नमेंट को इतना ख्याल होता तो marijuana इतना आम ना करते। यस, ठीक है ना। ये आपको एनर्जी ड्रिंक पे वो लगा रहे हैं पाबंदी, तो marijuana पे क्यों नहीं लगती? हर स्ट्रिप मॉल में तो एक दुकान हर एक के देखो मकासद, इकराज़ और मकासद डिफरेंट होते हैं। जब तक आप उस शऊर तक नहीं पहुंच सकते, अब ये देखो मैं तो ये भी कहता हूँ 16, 18, 22 के, जब हम 22 की उम्र में थे हम नादान थे। जब हम 24, 26 में भी थे तो इतने मैच्योर नहीं थे जहां पे आज हम बन के बैठे हुए हैं। आज ओके लेट मी टेल यू कि वी यूज्ड टू ड्राइव कार लाइक अ क्रेजी, नॉट एनीमोर। अगर 100 स्पीड है तो मेरा ख्याल है कि मैं 100 पे भी नहीं पूरा जाता। इसका ये मतलब नहीं मैं बुढ़ा हो गया हूं, तहम्मुल आ गया। तहम्मुल किससे आता है? शऊर से। शऊर किससे आता है? उम्र और अकल से। ये तजर्बा है लाइफ का, फिर जाके ये चलता है। रूल्स जो मर्जी बनते जाएं, लेकिन सबसे पहले C34 आपके घर से शुरू होना चाहिए। क्या बात, well said। और C34 घर में होगा ना तो ये फोन भी नहीं होंगे, ये चीजें ऐसी नहीं होंगी। आई डोंट हैव अ फोन एट होम, मेरे पास है, वाइफ के पास है, लेकिन बच्चों को ठीपा फोन जो मेरे ख्याल है आज से 10-15 साल पहले उनमें सिम डाल के दिया हुआ, सिर्फ इसलिए कि दे कैन एक्सेस टू एनीथिंग। घर में नेट है, उसका भी हम बटन बंद रखते हैं, ठीक है ना। सो ये C34 खवातीन रात घर से चलाएं, वो जो आ रहा है वो भी अच्छा है, ठीक है जी। अब पाकिस्तान की कुछ खबरें आप सुना रहे थे, पता नहीं बड़े सुनाए कोई, मतलब एक तो खवातीन आज़ाद कश्मीर के बारे में मैं जरूर बात करना चाहूंगा। तो तैयब जी, पाकिस्तान में कुछ हालात इस दहश पे जा रहे हैं कि 9 मई को 2025 से अगर मैं शुरू करूं तो उस वक़्त अगर इंडिया हमें अगर नहीं हरा सका तो उन्होंने कुछ ऐसे पपेट जो उन्होंने बिहाइंड रखे हुए थे, फितनतुल ख्वारिज या फितनतुल हिंदुस्तान जिन्हें कहा जाता है, उन लोगों को उन्होंने अब प्लांट कर दिया और बेहतरीन तरीके से प्लांट किया। और वैसी ही हमारी गवर्नमेंट जिसने इन मफाद परस्त टोले को बजाय इसके कि पहले ही किसी अच्छे तरीके से जो है ना कैप्चर करते और उनसे बातचीत करके उनको राह पे लाने की कोशिश करते हैं, वो नहीं कर सके, मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। पाकिस्तान में इस वक्त रावलाकोट और इन एरियाज में जत्थे उनको कहना, उनको ये नहीं कहना, उनको जत्थे कहना, बिल्कुल ऐसे ही है, जत्थे हैं वो, और वो ब्लैकमेल कर रहे हैं। अगर 2019 में अगर इंडिया ने कश्मीर की, मकबूजा कश्मीर की जो हैसियत थी उसे ख़त्म किया था और उन्होंने अपने मुल्क का हिस्सा बना दिया, शो कर दिया, हम आज भी उसे नहीं मानते। अक़वाम मुत्तहिदा में इस तस्वाब राय की एक करारदाद इंडिया ही लेके गया था और हमने उसे एक्सेप्ट किया था। उस लॉ के तहत अगर आज पाकिस्तान वो 12 सीटें जो वो लोग डिमांड कर रहे हैं कि ख़त्म कर दी जाए और कश्मीरियों को वो राइट ख़त्म कर दिया जाए जो वहाँ से मुहाजिर होके पाकिस्तान में आ गए या पाकिस्तान से बाहर चले गए, उनको वोट का हक है, तो वो अगर सीटें ख़त्म कर देते हैं तो फिर गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर का वो स्टेटस नहीं रहेगा जो अक़वाम मुत्तहिदा में रजिस्टर्ड है। और एक चीज़ और इसमें ऐड कर लें, आई नो, वो ये है कि जी इसके साथ साथ वो ना पूरी दुनिया में जो है ना वो कह रहे हैं कि जी वो क्या यार, ये जो सफारत हर जगह पे वो अपना सेपरेट सफीर भेजना चाहते हैं, विच इज अगेंस्ट वेरी बैड। नहीं, इसमें ये देखें कि पाकिस्तान का बजट, अभी ये आज बजट आ रहा होगा पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बजट में 35% जो है ना उनके लिए जो उनका बजट आता है सालाना, उसके अंदर 35 से 55 तक पाकिस्तान कंट्रीब्यूट करता है।
वहां पे इस वक्त 3 रुपए का यूनिट जो है ना बिजली का मिल रहा है। पाकिस्तान में लोग, लाहौर में बैठा एक बंदा 48 रुपीज का जो है ना वो एक यूनिट बिजली का इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान सब कुछ दे रहा है आपको, और इसके अलावा तहफ़्फ़ुज़ भी दे रहा है। आर्मी वहां पे पाकिस्तान की जो है, पाकिस्तान की इंडिया के साथ लड़ाई क्या है? कश्मीर है। कश्मीर, वो कोई लड़ाई नहीं है पाकिस्तान की। आज अगर कश्मीर का तस्वीर हो जाता है, POK बोलते हैं लड़ाई तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जी, तो वो तो सारा कुछ खत्म हो गया ना। अगर आज कश्मीर और कश्मीरियों के पास ये राइट है कि वो इंडिया के साथ जाना चाहते हैं या अपना अलग मुल्क बनाना चाहते हैं, ये बिल्कुल अलग चीज है। लेकिन वो उसी सूरत में है जब मकबूजा कश्मीर का भी साथ फैसला हो। तो ख़वातीन व हज़रात, आज का प्रोग्राम हमें यहीं पे ख़त्म करना पड़ेगा। आई थिंक आई एंजॉय द प्रोग्राम। इम्तियाज़ के बारे में एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा। ख़वातीन व हज़रात, आज वो उनका पहला प्रोग्राम था, सो ही वॉज बिट शाय। अब उनको ये पता चल गया ना कि हवा किस तरफ चलती है, कैसे बहती है। सो इंशाल्लाह ही विल बी मोर कंफर्टेबल in the next programs and stuff, ठीक है? Inshallah. So we welcome you once again. Thank you so much. We enjoyed even doing program with you. तो ये तो मेरे सितारे हैं चमकने के काबिल। इनकी ये मतलब वो कहते हैं ना कि इनकी वजह से तो मैं चमकता हूँ। तो हम आपसे चाहते हैं इजाज़त, आप फीफा एंजॉय कीजिएगा, लेकिन बी सेफ इसलिए कि एक तो मौसम ऐसा है कि आपको ये गर्म लू से बचना है, दूसरा ऐसा है कि माहौल कुछ ऐसा है कि आपको बहुत सारे ऐसे कामों से बचना। ज़रा हजूम देख के पाकिस्तानियों की तरफ वहाँ पे ना ये कि खंबे के ऊपर बिल्ली चढ़ी हुई है, नीचे इकट्ठे ना हो, लेट इट गो, बिल्ली अपनी मौज करे, आप अपनी मौज करो। स्टे अवे फ्रॉम दीज काइंड ऑफ इंसिडेंट्स के जी। रिसेंटली भी ब्रैम्पटन में कुछ ऐसा ही हुआ है, विच आई डोंट हैव टाइम टू मेंशन इट, पर आजकल सोशल मीडिया आपको सब कुछ बता देता है। तो सोशल मीडिया देखा ज़रूर करें, लेकिन पॉजिटिविटी के लिए। पॉजिटिव जो है वो आपको कहीं का कहीं ले जाती है। सो आप सबसे ज़िंदगी रही तो अगले हफ्ते दोबारा होगी मुलाकात। तब तक अपने दाएं बाएं प्यार बांटे और प्यार ही बांटे। सबको हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिचवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम ज़ेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। If you are looking for an honest, dependable, and trustworthy auto repair facility, consider Z Auto Center for your foreign and domestic vehicles. Our certified technicians have years of experience, special packages for Uber, Lyft, taxi, and driving school car safety inspection, winter, summer, and all-season tire packages available. Best selection of used cars for sale. We are family-owned and operated business located at 3670 St. Clair Avenue East, just east of Midland Avenue in Scarborough. Call us today at 416-462-3050. Then let Talha Bhatti serve you the best. 647-295-7861. Reconstruction projects, residential and commercial properties. Special packages for first-time home buyers. A member of dedicated real estate professional team. Talha Bhatti, 647-295-7861. Then let Talha Bhatti serve you the best. The law professionals at TM Law, providing professional services in the GTA in the areas of civil litigation, criminal defense, family matters, and real estate.
serving the community in English, Punjabi, Hindi, and Urdu. For more information, call Tahir Majid, barrister and solicitor, at 647-838-4773, or you can visit tahirlaw.ca. हुआ पूरा मन का सपना, मेरा भी अब घर है अपना, घर आपको अच्छा घर चाहिए। Then let Talha Bhatti serve you the best. 647-295-7861. Reconstruction